ની થતી હરીફાઈની વચ્ચે સત્ય કેવી રીતે પહોંચે છે લોકો સુધી અને આ દર્શાવતી વેબ સિરીઝ ધ બ્રોકન ન્યૂઝની સિઝન 2 આવી રહી છે અને જેની માટે આ સિરીઝના સ્ટાર એટલે કે સોનાલી બેન્દ્રે અને શ્રિયા પિંગલવકર અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે અમારી ન્યૂઝ ટીમ સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ રૂમ એટલે આપણી આસપાસ બનતી જે પણ ઘટનાઓ છે ને તેને આપણા સુધી પહોંચાડતું એક માધ્યમ છે, સત્યને આપણા સુધી પહોંચાડતું માધ્યમ છે. પણ હાલના સમયમાં જ્યારે વાત ન્યૂઝ ફિલ્ડની હોય, ન્યૂઝ એજન્સીઝની હોય, ત્યારે આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે આજે એમાં પણ આપણને કોમ્પિટિશન જોવા મળી રહી છે અને દરેક જે ન્યૂઝ એજન્સી છે, જે ન્યૂઝ ચેનલ્સ છે, એમને પોતાને આગળ આવવું છે. અને જ્યારે દરેક ફિલ્ડની વાત કરીએ ત્યારે ચોક્કસપણે ન્યૂઝની વાત આવે ત્યારે આપણે એ જ કહીએ કે જે લોકશાહીનું ચોથું સ્તંભ માનવામાં આવે છે, સત્યને આપણા સુધી પહોંચાડે છે. પણ એમાં પણ જ્યારે કોમ્પિટિશન આવે અને જ્યારે વિચારધારાઓનું મહાયુદ્ધ સર્જાય ત્યારે શું પરિણામ જોવા મળે એ જ જોવા મળી રહ્યું છે આપણી અપકમિંગ વેબ સિરીઝ ધ બ્રોકન ન્યૂઝમાં, કે જેની સેકન્ડ સિઝન આવી છે ને ફર્સ્ટ સિઝન લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવી. એમાં પણ આપણને ઘણા ટ્વિસ્ટ એન્ડ ટર્ન્સ જોવા મળ્યા અને હવે જ્યારે સેકન્ડ સિઝનનો જે પ્રોમો જોવા મળી રહ્યો છે, 2 મિનિટ અને 27 સેકન્ડના આ પ્રોમોમાં એક્ટિંગનું પાવર હાઉસ જોવા મળી રહ્યું છે ને એ જ સિરીઝના સ્ટારકાસ્ટ અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે. આ જ સિરીઝ વિશે વધુ વાત કરવા માટે એટલે કે આપણી સાથે જોડાયા છે सोनाली बेंद्रे जी एंड श्रिया पिलगांवकर जी. आप બંનેનું સ્વાગત છે. मुझे तालियां बजानी है. एक सेकंड, आपने जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है हमारे शो के लिए आपसे ट्रेनिंग ली चाहिए थी. आई लव्ड इट. अरे मुझे ज़्यादा टच कर रहा है ना न्यूज़ के रिगार्डिंग. जब कोई सीरीज बन रही है तो हम लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं. पर ये इंटोनेशन एक विदाउट लूजिंग कॉन्फिडेंस कैमरा पे देखे आपने जो सब कुछ समझ में आया मुझे. फोर्थ पिलर ये सब जो मतलब आपको समझ में आया वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको गुजराती समझ आती है. Pinal, we are very impressed. The next season, I think the casting director may call you. Sonali, you and I may have to. બસ તો બંટીભાઈ લાસ્ટ છે મારું, મને હવે કામ મળી ગયું છે બીજું. तो सोनाली जी, सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको हम सब ने देखा है हमेशा से पहले के टाइम में ग्लैमरस रोल करते हुए लव स्टोरीज में, फिर ये जो कमबैक आपने किया तो ये जो कमबैक है उसमें बहुत ही अलग आपको हमने देखा. पहले से ही आपने डिसाइड किया हुआ था कि ये जो फेज है उसके बाद निकलकर जब आपका जो मी टाइम शुरू हुआ है उसमें कुछ अलग करेंगी जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. या अलग इसलिए पीनल क्योंकि मेरी भी वो उम्र नहीं है. तो जिस तरह से मैं बड़ी हुई हूँ और बढ़ रही हूँ उस तरह से मुझे लगता है कि जो मैं किरदार करूँ वो इस बात को रिफ्लेक्ट करे कि मेरी उम्र क्या है, मैं किस फेज़ में हूँ लाइफ में. तो वो फेज़ नहीं था जहाँ पे आप सिर्फ ग्लैमरस दिखें और उस टाइम की वो ज़रूरत थी. वहाँ पे भी कई फिल्में थी जैसे ज़ख्म थी, अनाहत थी, जिसमें उतने ग्लैमरस नहीं थे, कुछ और भी बातें हो रही थी. लेकिन आई गेट वॉट यू आर सेइंग, बट लाइक यू सेड कि अब वक्त बदल चुका है, मैं खुद बदल चुकी हूँ. सो वो बदली हुई सोनाली क्या है वो मेरे किरदार ही बताएंगे मेरे फैंस को. जी सोनाली जी, न्यूज़ चैनल्स के बारे में आपका पर्सनली क्या मानना है? आप इस सीरीज से कनेक्ट हुई तब आपने काफ़ी नज़दीक से इस माहौल को देखा. आप पहले न्यूज़ चैनल से कितनी कनेक्टेड थी और कितना सत्य इसके बारे में जानती थी? वेल आई वुड से कि पहले जब मैंने शुरुआत की और जिस तरह की काइंड ऑफ कनेक्शंस और गॉसिप और वो सब जब हुआ करता था, आपके बारे में अलग अलग बातें लिखी जाती थी, तो एक कहीं पे ये था कि जर्नलिस्ट को मैं थोड़ी शक की नज़रों से देखती थी और थोड़ा सा दूर ही रहे तो बेटर है वाला जोन हुआ करता था. लेकिन ये सीरीज़ करने के बाद मुझे एक ह्यूमन साइड उनका नज़र आया है, समझने में आया है. ये समझ में आया है कि न्यूज़ रूम कितनी स्ट्रेसफुल जगह होती है और वहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्या क्या प्रेशर्स होते हैं. और तो अब जब अगर मुझे किसी से थोड़ा लगता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं, तो ये मैं सोचती हूँ कि इस बंदे का क्या कंपल्शन रहा होगा, क्यों ये चॉइस कर रहा है. ये ऐसे कहीं पीछे जाके उनसे सवाल किया जाए कि ये क्या लेके आया, एकदम ब्लैंड है, कुछ ऐसी सनसनी ही नहीं है इसमें. अगर तो कहीं पे उसकी मे बी ये मजबूरी है कि उनको ये पूछना पड़े. तो ये सारे ख्याल अभी आते हैं जो पहले नहीं आते थे. हाँ, इसीलिए जयदीप जी इसमें कह रहे हैं कि मैं न्यूज़ बहुत बोरिंग होती है, मैं कहानियाँ बनाता हूँ, इसीलिए ही उनका ये डायलॉग हमने सुना है. श्रिया जी यार, सबसे पहले ना मुझे आपकी एक्टिंग की तारीफ़ करनी है, दिल खोल के करनी है जी. सुप्रिया जी और सचिन जी, उनकी याद ला दी यार, उनकी एक्टिंग 100% हम कह सकते हैं कि यार आपको देख के. नहीं, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बट
What acting? It's difficult for me to accept that compliment, but that's very नहीं sweet. आपको Thank करना you. पड़ेगा। क्या ये एक्टिंग के लिए रीजन मैं यही मान सकती हूँ कि मतलब आपको जींस में सचिन जी और सुप्रिया जी से मिला है? Well, I'm very glad. Agar you know, I'm very sure that yes, I guessing it has to be genetic. I think I don't know what to say about the big compliment that you've given me, but thank you because every actor is just growing. I think हर project के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं authentically करूँ और जब दर्शक प्यार देते हैं मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेट होने के लिए एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल कि मुझे वैसे किरदार मिले हैं लाइक राधा भार्गव इन द ब्रोकन न्यूज़ जहाँ मैं उतना कर पाऊँ बिकॉज बहुत बार पोटेंशियल होता है बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती अभी भी मुझे बहुत चीज़ें करनी हैं यू नो जैसे सोनाली ने इतने सारे गाने किए हैं ऑल्सो वांट द अपॉर्चुनिटी टू यू नो डांस ऑन स्क्रीन मुझे भी कुछ यू नो आई वांट टू डू मोर कमर्शियल फिल्म्स एज वेल सो आई थिंक कि वो कोशिश जारी है कभी मौके मिलते कभी नहीं मिलते बट मैं किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानती मतलब रोमांटिक फिल्म करना पसंद करेंगे? बहुत ज़्यादा आई वुड एब्सोल्युटली लव टू डू दैट अब तक मुझे जो किरदार मिले हैं यू नो देव बिन different from each other but I would love to do a nice rom-com. I think that would be earlier amazing. Sonali Bendre. Absolutely. Sonali, the scripts you get, send them my way. We will sort of exchange notes. But yeah, I think for me it was always very important कि मैं खुद की एक पहचान बनाऊं और वो immediately नहीं I think होता. बन गई है ऐसा कह सकते हैं. I'm happy about It's that. again a अगर बन गई है. compliment. Thank you. Thank you. श्रेया जी, सोनाली जी से आपने क्या सीखा? बुलाइए आप श्रेया ही बुलाइए. जी श्रेया, आपने सोनाली जी के साथ क्या सीखा, क्या अलग, क्या आपको सीखने मिला उनके साथ? जयदीप जी, सोनाली जी काफ़ी ऐसे मतलब एक्टर जिन्हें कह सकते हैं जिनका एक्टिंग में कोई जवाब ही नहीं. क्या सीखने मिला इनसे? I mean, Sonali Bendre is a super duper star and हूँ मैं सोनाली बेंद्रे को नहीं देखती मैं अमीना को देखती हूँ एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू नॉट ब्रिंग द बैगेज ऑफ बीइंग अ स्टार टू अ कैरेक्टर और ऑफ कोर्स मैं फ़ैन हूँ जब मैंने सोनाली के साथ पहली बार जब बात हुई और मिली आई रियलाइज़ कि मतलब वो इतनी कंफर्टेबल है इन हर ओन स्किन दैट वो सामने वाले इंसान को भी उतना ही कंफर्टेबल करती हैं तो बहुत मज़ा आया टू वर्क विथ हर टू वर्क विथ जयदीप और लकीली जब आप इनसिक्योर नहीं होते हो एज एन एक्टर तब आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो इन योर वर्क एंड विद द ब्रोकन न्यूज़ किसी का भी ईगो नहीं था ऑन सेट यू नो सब they were all students of cinema, they were all lovers of cinema और हम सब अपना काम enjoy कर रहे थे. So I had a lovely time with her and even off screen she's somebody I genuinely do enjoy hanging out with her और मैं बहुत inspired हूँ जिस तरह से ये ज़िंदगी जीती हैं बिकॉज एक्टिंग वगैरह इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ बट इवेंचुअली छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मायने रखती हैं एंड शी इज़ जस्ट अ फुल ऑफ लाइफ सनशाइन गर्ल सो आई लव दैट. सोनाली जी, इसमें काफ़ी सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. अभी श्रेया के लिए आप क्या कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे? आपके साथ जैसा उन्होंने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर आप उन्हें कई बार डांटती हुई भी नज़र आ रही हैं कि एक डायलॉग जो मुझे याद है, जर्नलिज्म इसलिए मत करो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्या सही कर सकती हो. वो जैसा आप इसमें समझा रही हो, रियल लाइफ में भी श्रेया को काफ़ी कुछ समझाती होंगी. यू नो एक्चुअली श्रेया बहुत मैच्योर है इन दैट सेंस क्योंकि और आई थिंक एक अच्छे एक्टर की ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि कहीं पे वो चीज़ों को समझते बहुत जल्दी हैं एंड दैट इज़ वाई शी कैन पोर्ट्रे व्हाट शी पोर्ट्रेज. सो आई डोंट थिंक रियल लाइफ में श्रेया को किसी को भी मतलब ऑफ कोर्स माँ बाप की बात अलग होती है, उनका दर्जा ही अलग होता है, बट किसी को उसको कभी डांटना पड़ेगा बिकॉज शी इज़ not only just you would say like as an actor professional and all of that is definitely there but she's a very can I call it old soul jo when yeah she's a very old soul and that's why the way she portrays her characters उसमें वो नज़र आता है कि वो एक old soul है तो उसको I don't think even बचपन में उसको ज़्यादा डांट पड़ी हो. एक बार उसको मतलब हिंट भी मिल जाए कि शायद ये ऐसे हो सकता है, she is on top of it and she'll just do it better than anybody else. आप So, लोग yeah. पर्दे के पीछे कितनी मस्ती करते थे, कैसा बॉन्डिंग रहता था? वो थोड़ा हम क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे.
देर इज़ लॉट ऑफ स्टफ ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स, लेकिन सीरीज़ के बारे में ये बात कहूँगी कि बिहाइंड द सीन्स के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, बिकॉज इतना काम होता है सेट पे और इतने सीन्स करने होते हैं। और सीरीज़ का माहौल भी थोड़ा सीरियस था क्योंकि ये स्टोरी वैसी थी, तो उतनी मस्ती ऐसे नहीं था, बट लाइट मोमेंट्स डेफिनेटली थे क्योंकि एक सिर्फ श्रिया और जयदीप नहीं बट इवन हमारे जो दूसरे एक्टर्स हैं, इंद्रनील हुआ, फैसल हुआ, संजीता हुई, रियली लवली एक्टर्स, बहुत ही अच्छे एक्टर्स और लवली पीपल, तो एक टीम बहुत अच्छी थी ना कि फिल्म और वेब सीरीज में काफी डिफरेंस आपको लगा काम करने में? डिफरेंस सिर्फ इतना है, इसी कैमरास के सामने की एक्टिंग सिमिलर ही होती है। डिफरेंस सिर्फ ये था कि वेब सीरीज़ में आप किसी कैरेक्टर को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो, जबकि फिल्म क्योंकि 2 या 2.5 घंटे की होती है तो ऑब्वियसली वो टाइम कम मिलता है। हाँ, जी, जी जी। तो सोनाली जी, श्रिया जी, आप दोनों गुजरात आए हैं, गुजरातियों को ZEE5 पर ये सीरीज आ रही है 3 मई से, गुजराती में क्या कहना चाहेंगे? बताइए क्या कहना है। चलिए शुरू करते हैं हम साथ में। आप बताइए। यस मैं पहले बोल रही हूँ, हमारी वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज આવી રહી છે, जरूर थी जोजो। आ जाइए साथ में, जरूर हमारी वेब सीरीज जरूर थी जोजो। हमारी वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज़ आ रही है ZEE5 पर। गुजराती में नो 1 जरूर थी सेकेंड, जोजो। हमारी वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज़ आ रही है ZEE5 पे 3 मई को। ज़रूर थी जोजो। नाउ योर मैं सिर्फ बोलूंगी जरूर थी जोजो। ओके थैंक यू सो मच श्रिया, थैंक यू सो मच सोनाली, एंड ऑल द बेस्ट ફોર ધ વેબ સિરીઝ। તો અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા હતા સોનાલી બેન્દ્રેજી અને શ્રિયાજી, જેમણે જણાવ્યું છે તેમની આ વેબ સિરીઝ માટે। કેમેરામેન બંટી ડાંગર સાથે પીનલ યાદવ, ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ। આગળ વાત કરીએ તો રૂપાલા સામે કોંગ્રેસે ઉમેદવાર તરીકે પરેશ ધાનાણીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે।